आपके ख्याल में क्या बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था आईएमएफ के हवाले से? शौकत तरीन साहब कहते हैं ये मामला जो है हफीज शेख साहब तय करके गए थे, मेरे बस में था नहीं, मुझे मानना था। तो हुज एट फॉल्ट? शौकत तरीन साहब से सही डील नहीं करके की आईएमएफ से, जो वो कह रहे थे कि हम दोबारा उनसे बात करेंगे, या हफीज शेख साहब जो ओवर कमिट करके चले गए थे उसने मसला खराब किया? सर मेरे ख्याल में तो हफीज शेख साहब जो हैंडलिंग करके गए हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं है। मैंने पहले भी जब वो गए थे उसके फौरन बाद भी इंटरव्यूज हुए थे, मैंने पब्लिकली एक्नॉलेज किया था और मैं आज भी, और मैं जेन्युइनली समझता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की और बड़े अच्छे फैसले किए। सो सेकंड गेस करना उनको कि उन्होंने कोई गलत कोई कमिटमेंट कर दी थी, मैं ये नहीं कहूंगा। वो तो हक बजाने पे ये पूछने के लिए कि मुझे क्यों निकाला। मैंने 5.37% की ग्रोथ दी, करंट सिर्फ $2 बिलियन का था, महंगाई 9% थी, आज महंगाई ज्यादा है, करंट अकाउंट खसारा ज्यादा है और जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट उतनी होगी जितनी मैं देके गया था। तो वो तो हक बजाने में पूछने के लिए मुझे क्यों निकाला? खैर दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो मैं 2 दफा तो अभी आपके प्रोग्राम पे कर चुका हूं, मैं तीसरी दफा फिर बोल दूंगा। मेरे ख्याल में हफीज शेख इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छी कर रहे थे और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जहां तक आपने मुवाजना किया, जहां पे हम जून में थे और आज जहां दिसंबर जनवरी में हम जहां पर हैं, वो माजरत के साथ वो शौकत तरीन का किया हुआ नहीं है, वो इंटरनेशनल फिनोमेना है। अगर हफीज शेख भी होते तो अफरात दर में इजाफा होता। सही। असद साहब जरा कोविड के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अगर हालात मजीद संगीन होते हैं तो उसके इम्पैक्ट मईशत पर भी आते हैं। 7,668 केसेस आए हैं कल, जो कि रिकॉर्ड है, यानी कि जब से कोविड शुरू हुआ है पाकिस्तान में एक दिन में इतने केसेस नहीं आए। शराब पॉजिटिव केसेस की 13% पर पहुंच चुकी है, अमवात 23 थी। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ी है, अमवात जो है उसकी तादाद ज्यादा आ रही है। क्या एनसीओसी मुतमईन है इस बात से कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं होगी ओमिक्रॉन केसेस की वजह से, नंबर बेशक बढ़ता रहे? शहजाद, जाहिर है हम तो रोजाना की बुनियाद पर इसको देखते हैं और ये मुश्किल फैसले होते हैं, जजमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अभी तक जो हमने फैसला किया है वो इस बुनियाद पर किए हैं कि हमारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है 12 साल से ज्यादा उम्र की, उसमें से 50% जो है वो मुकम्मल तौर पे, 51% जो है मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेट हो चुके हैं। यानी निस्फ आबादी जो है वो 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो मुकम्मल वैक्सीनेटेड हैं। कोई 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो एक सिंगल डोज लगा चुके हैं। तो बड़ी अचीवमेंट है ये यकीनन पाकिस्तान की। को वैक्सीनेशन मिली है, तो उसकी वजह से हमारी उम्मीद ये है, और आपके जानने वाले और हमारे जानने वालों में भी अगर आपने नोट किया हो, अभी जिनको कोविड हो भी रहा है, जब वो फुली वैक्सीनेटेड अगर लोग थे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज्यादा संगीन असरात नहीं मुरतब हो रहे, कोविड हो भी जाता है तो। इसलिए हम जरा सा एक थोड़ा ज्यादा कहना चाहिए रिस्क ले रहे हैं बनिस्बत पहली वेव्स के बावजूद। हम नजर रखे हुए हैं। आज सुबह ही मेरा नोट किया था एनसीओसी को कि हमने हॉस्पिटल के और पूरी जो ऑक्सीजन की सप्लाई चेन है उसकी डिमांड एंड सप्लाई का एक कंप्लीट एनालिसिस दोबारा करके रखेंगे क्या सूरत है। तो पूरी तैयारी हम कर रहे हैं उसके लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि हम मजीद इकदाम भी करें बंदिशों के, लेकिन हम वो फौरी तौर पर करना नहीं चाहते थे। अभी तक की सूरत हाल में ये बता दूं कि तकरीबन केसेस जो हैं वो 300 के लगभग केसेस हुआ करते थे दिन में, और वहां से 7,000 पे हम पहुंच गए। तो जाहिर है कई गुना का उसके अंदर इजाफा हुआ है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन जो बेड्स हैं अभी तक उसके अंदर सिर्फ 3 गुना का इजाफा हुआ है। असद साहब, कोविड पे काबू पाने के लिए एक तो एनसीओसी ने 2 दिन पहले कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा है कि जो गैदरिंग्स हैं, इंडोर गैदरिंग्स, वो 300 से ज्यादा लोगों की नहीं हो सकती। और आज एनसीओसी की जो गाइडलाइंस आई हैं उनके मुताबिक जो मसाजिद हैं या जो इबादत गाहें हैं वहां पर एक तो फासला रखा जाएगा, मास्क पहनना जरूरी है, 6 फीट का फासला होगा, और जो लोग फुली वैक्सीनेटेड होंगे उनको सिर्फ मस्जिद में जाने की और इबादत गाहों में जाने की इजाजत होगी। तो ये एनसीओसी की गाइडलाइंस है, और ये कैसे आप मुमकिन बनाएंगे इनको? शायद कोई डिस्कशन हुई होगी। मैं क्योंकि आज लाहौर आया हूं तो मैंने आज का एनसीओसी का सेशन नहीं अटेंड किया था, तो मैंने इसके अंदर नहीं पार्टिसिपेट किया। ये तो कोई सवाल नहीं पैदा होता कि मस्जिद में जाने से किसी को रोका जाए, लेकिन उसके अलावा जो तदाबीर है हम पहले भी कर चुके हैं। आपको पता होगा पहली दूसरी तीसरी वेव्स के अंदर हमने मस्जिदों के अंदर एसओपीज बनाए थे, और मैंने ये पहले भी कई बार इस बात का जिक्र भी किया है कि मुझे बड़ी खुशी हुई, और लोगों को याद हो अगर आपको, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की इसके ऊपर तनकीद हुई थी और सब कहते थे सारी दुनिया में मस्जिदें बंद हैं, तुम क्यों मस्जिदें खोल रहे हो। तो हम हर सेक्टर की एसओपी कंप्लायंस देखते थे। सबसे ज्यादा कंप्लायंस अस्पतालों में थी, की बात नहीं थी। सेकंड हाईएस्ट कंप्लायंस पिछली रमजान के अंदर जो है वो मसाजिद के अंदर थी। तो एसओपीज तो हम पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है ये कोई सवाल पैदा नहीं होता कि किसी को मस्जिद में जाने से रोका जाए।
یہ جو ویکسین والی بات ہے کہ فلی ویکسینیٹڈ ہوں گے تو ہی مسجد جا سکتے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا؟ زیادہ سے زیادہ ایک گائیڈ لائن ہو سکتی ہے کہ جی اگر آپ کرا لیں، اگر نہیں کرائے ہوئے تو کوشش کریں گھر پہ نماز پڑھ لیں، لیکن روکنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. صحیح.